अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई हमारे जो साथी थे काउंसलर, उन्हें बुला के एक परमिशन तो लेते हैं हमसे, पूछते तो सही भी आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल्ला मेयर के थ्रू नहीं होता जी, पूरा हाउस पास करता है। तो जिस तरह से वहाँ पर कटाक्ष किए गए, मुझे नहीं लगता कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं, सभी नागरिकों का हुआ है। क्योंकि सभी नागरिक इस बात की खुशी मना रहे थे कि चंडीगढ़ को कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को तो ये था कि 20,000 लीटर पानी फ्री मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में कह देते हैं कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, और हम तो बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर जो ये अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था उसके खिलाफ हमने जाके कहा जी, जो 8 सालों से बीजेपी राज कर रही है उसकी नीतियों के खिलाफ जाके हमने कहा हम जनता को कुछ राहत देना चाहते हैं। वो राहत जो थी वो शायद गवर्नर साहब को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेज के माध्यम से ही हमें कटाक्ष करने लगे। और जिस पर मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो एक कल्ला जो है अपमानित शब्द जो यूज़ किए गए वो चंडीगढ़ की हर जनता के लिए हैं, क्योंकि मेरे एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़, और मेरे कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे एज अ चेयर नाम वो कुलदीप कुमार है, कल को मेरी जगह और भी कोई बैठा होगा तो मेरे का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात करते हैं मैडम किरण खेर जी, उन्होंने भी कल जहां पर मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी गवर्नर साहब के साथ में, वो उसके बीच में आके बैठ गए। मैं फिर भी नहीं बोल रहा, चलो हमारे बड़े आदरणीय हैं और हमारी माँ समान है तो हम नहीं बोले, लेकिन वो कहाँ का प्रोटोकॉल था। जहाँ हर बार तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अगर मैं स्टेज पे एक बच्चा, गरीब बच्चा वहां पर जाके स्टेज पे बोलने की कोशिश करता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस पर बड़ी जल्दी वो कहते हैं प्रोटोकॉल के बाहर है। तो मैडम को भी कल शायद प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए था। इस बीच एक चीज और आपको घटना आपने शायद लोगों ने नोट की होगी, मैडम एमपी किरण खेर जी से पहले मेरी स्पीच थी, वहां पर क्या हुआ, मैं स्पीच देकर जैसे ही अपनी कुर्सी पे आया तो मैडम ने वो जो माइक है वो भी सैनिटाइज करवाया। क्या ये एक गरीब बच्चा अपनी स्पीच करने के लिए गया और वो सैनिटाइज करना पड़ेगा? इतनी हमसे छुआछात है। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज ये कहाँ में लोगों को पसंद करते हैं? ये तो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पर बहुत ही निंदनीय थी, और हम चंडीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम फिर भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे और आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। कुर्सी रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरा, एक चीज सबसे बड़ी बात वहां पर जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो इशारे किए जा रहे थे, मतलब किस तरीके से हमें एक कटाक्ष किया गया जी, कोई 20,000 लीटर पानी फ्री करने की बात कर रहा है, कोई 40,000 लीटर पानी देने की फ्री बात कर रहा है। वो एक कटाक्ष किए जा रहे थे हमारे ऊपर। 20,000 जो लीटर हमने पानी ले गए तो हमारा 2021 का मैनिफेस्टो था जी, फ्री पार्किंग का मैनिफेस्टो में था, जो आज हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की और हाउस में पूरे हाउस ने उसे पास किया, जिस पर गवर्नर साहब ने उसे कटाक्ष भरे शब्दों से अपमानित किया और चंडीगढ़ की जनता का जो विश्वास तोड़ा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मीडिया के माध्यम से आज आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी गवर्नर साहब और मैडम हमारी एमपी किरण खेर जी का जो भी समागम होगा या प्रोग्राम होगा, मैं उसका बायकाट करता हूँ एज अ मेयर, और मैं उनके किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। कुलदीप कुमार जी का ਜਿਹੜਾ दर्द है वो कुलदीप कुमार का दर्द नहीं है, वो चंडीगढ़ के लोगों का दर्द सीगा कि 20,000 लीटर पानी कि जब इलेक्टेड लोगों ने, ये मेयर जो उनसे ये इलेक्टेड हैं, ये काउंसलर्स बैठे हैं ये इलेक्टेड हैं, और गवर्नर साहब जो उनसे वो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। तो जब हाउस के अंदर 20,000 लीटर पानी अप्रूव किया गया, आपके आगे हम लोग परसों भी रूबरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नर साहब ने स्टेज के ऊपर जहां पे मेयर साहब बैठे थे और ये कह दिया 20,000 लीटर पानी कैसे दे सकते हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं, हमारे पास प्लान है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कोई बात करते हैं तो उसके पीछे प्लान होता है। अगर चंडीगढ़ के अंदर इंडिया गठबंधन का मेयर बना है, उनके काउंसलर्स ने कोई चीज पास करी है, तो गवर्नर साहब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? आप हमारी प्रेजेंटेशन देखो, दिल्ली जाकर देखो कैसे काम किया है, पंजाब में जाकर देखो कैसे काम किया है, आप कैसे इसको डिसअप्रूव कर सकते हो गवर्नर साहब?
ये ना समझो कि मेयर साहब ने अगर कोई चीज पास करी है और आप डिसअप्रूव कर दोगे तो हम मान जाएंगे। चंडीगढ़ के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री मिलके रहेगा, चंडीगढ़ के लोगों को पार्किंग फ्री मिलके रहेगी। ये लोग प्रोग्राम करते हैं 1 करोड़ एक दिन का फंक्शन का प्रोग्राम इनका होता है। अभी इनके सेंटर से मिनिस्टर आए हुए थे, कल आए थे मिनिस्टर, परसों आए थे जी, परसों मिनिस्टर ठाकुर अनुराग ठाकुर जी आए हुए थे। इनके प्रोग्राम के ऊपर कल आए थे, इनके प्रोग्राम के ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है और हम लोग 20,000 लीटर पानी चंडीगढ़ के लोगों को दे सकते हैं 1 करोड़ के खर्चे के। तो इनका 1 करोड़ खर्चा ज्यादा अच्छा है कि चंडीगढ़ के लोगों को 1 करोड़ रुपए में अगर पूरा को पानी दिया जाता है। कैलकुलेटेड हमारे पास 75 रुपए एक घर का खर्चा आएगा अगर 20,000 लीटर पानी देना है। 1 करोड़ के अंदर चंडीगढ़ के 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जा सकता है। लेकिन अपने प्रोग्राम करने के लिए अमित शाह जी पिछली बार 2 प्रोग्राम करके गए, कितना खर्चा आया? गवर्नर साहब ने तब तो आज तक सवाल नहीं उठाया। जब अपने प्रोग्राम करते तब कोई सवाल नहीं उठाते, सेंटर का प्रोग्राम होता है कोई सवाल नहीं उठाया जाता। चंडीगढ़ के लोगों को अगर कुलदीप कुमार मेयर जोन से बने इस साल, तब उन्होंने सवाल उठाया। जब इन्होंने हेरा फेरी से अनिल मसीह जो टिक्के मार रहा था और जैसे इशारे कर रहा था, तब कोई सवाल नहीं उठाया गवर्नर साहब ने। तब कहा था गवर्नर साहब, तब क्यों नहीं बोले गवर्नर साहब? आज 20,000 लीटर पानी देने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं गवर्नर साहब, पार्किंग फ्री देने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं गवर्नर साहब। प्लान है, आप लोग अपने एक्सपर्ट्स भेजो, हम लोग आपको प्लान दे रहे हैं, आप लोग उसके ऊपर डिस्कशन करो। एकदम खड़े होकर बोल देना 20,000 लीटर कैसे देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को देखो, वो कह रही थी 40,000 दे दो। और ये जो से इनकी रणनीति है, जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, और चंडीगढ़ के अंदर जब अलायंस का मेयर बना है तो वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। हम दबने वाले लोग नहीं है, हम गवर्नर साहब डरने वाले लोग नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर एक रोक लगाओगे, हम चंडीगढ़ के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री दे के रहेंगे। आप जो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हो, कभी सोचा वो पैसे कहां से आते हैं? वो चंडीगढ़ के लोगों के पैसे हैं। जो किरण खेर मैडम गाड़ियों में फिरती है, किसके पैसे हैं? तब क्यों नहीं पूछा जाता? इन लोगों के साथ जो जो सामान लगा हुआ है, इनको कितने हजार लीटर पानी फ्री है गवर्नर हाउस के अंदर? अगर चंडीगढ़ की जनता के लिए 20,000 लीटर पानी मांगे तो ऑब्जेक्शन है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? हम लोगों ने फैसला किया है, इलेक्टेड लोगों का फैसला है, नॉमिनेटेड सिलेक्टेड लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लें। अगर हमें इसके लिए आगे प्रदर्शन भी करने पड़े, धरने भी देने पड़े, देंगे। लेकिन पहले हमारी बात को सुनो गवर्नर साहब। ऐसे स्टेज के ऊपर खड़े होके नसीहतें तब दिया करो जब अनिल मसीह पूरे देश के आगे कॉन्स्टिट्यूशन की चोरी करता है, जब अनिल मसीह वोटों की चोरी करता है, जब इनके जो उनसे चुने हुए एमसी थे जो कैमरों को अपनी तरफ हिला रहे थे, तब बोलना था। तब क्यों नहीं बोले? तब क्यों चुप रहे? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं गवर्नर साहब को कि तब गवर्नर साहब क्यों नहीं बोले? जब चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा हो रहा था, तब क्यों नहीं बोले? आज जब चंडीगढ़ को 20,000 लीटर पानी देने जा रहे हैं तो बोल रहे फ्री पार्किंग दी जा रही है। वो कह रहे हैं जी नहीं, ऐसे फ्री कैसे होएगा? जब ये 24/7 का, ये कल इन्होंने कहा 24/7 की बात करी पानी की, क्या इन्होंने लोगों से पूछ के दिया? उनका खर्चा कौन देगा अगर 24 घंटे पानी की ये वादा कर रहे हैं? तो जितनी भी चीजें कहते हैं तो लोगों के आगे रखो। हमने लोगों को कहा था कि हम ये करेंगे, लोगों की डिमांड थी, हमने अपने आप एजेंडा नहीं बनाते, लोगों की डिमांड से एजेंडा निकला था। लोगों ने कहा था हमें फ्री पार्किंग चाहिए, लोगों ने कहा था कूड़े को डंप को खत्म करो, ये लोगों की डिमांड थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 40,000 दो। 8 साल से मेयर था तुम्हारा, 1 लीटर नहीं दिया, यहाँ पे कह रहे 40,000 दो। हमें तो गवर्नर साहब, हमारे मेयर साहब देखो कल से कितने परेशान है, स्टेज पे बिठा के कैसे इनको बेइज्जत किया गया। ये कुलदीप कुमार नहीं है, ये चंडीगढ़ का मेयर है। अगर चंडीगढ़ के मेयर ने और एमसीओ ने कोई फैसला चुन के किया है, जो लोगों ने इनको चुना है, उन्होंने कोई फैसला किया, आप मना नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। क्योंकि आपने आगे भी 3 बारी जोर लगाया है। 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किए, किसका जोर था? आप लोगों का था, क्योंकि एडवाइजर आप थे गवर्नर साहब, तब नहीं आप बोले। 30 तारीख को हेरा फेरी, तब नहीं आप बोले। उसके बाद आपने फिर गलत तरीके से इलेक्शन कराया, तब नहीं आप बोले। आज जब लोगों की बात आई तो आप बोलना शुरू कर दे। तो हमारी तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है गवर्नर साहब को लेके कि जहां जहां भी हम काम करना चाहते हैं वहां काम को रोका जाता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम ये लड़ाई को पूरा लड़ेंगे और चंडीगढ़ के लोगों को मुफ्त पानी भी दिलवाएंगे और जो उनकी पार्किंग है वो भी मुफ्त दिलवाएंगे।